टेंशन में हमने पिछली वीडियो में आपको सरफेस टेंशन बताया था। सरफेस टेंशन कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? सरफेस टेंशन हमेशा द्रव में पाया जाता है। उसके बाद आपको हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट बताया था, जो आपका पानी और पारे में डिफरेंट बताया। पानी शीशे को भिगाता है नहीं, पारा शीशे को भिगाता है ये नहीं। ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था। अब देखते हैं ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है। ससंजक बल जो यानी कोहेसिव फोर्स, ये असंजक बल एडहेसिव फोर्स। इसमें हम आपसे समझेंगे कि जो पानी होता है शीशे को भिगाता है नहीं, जो पारा होता है वो शीशे को भिगाता है या नहीं, मार्कर से शीशे पर लिखना मुश्किल क्यों होता है, इन सब चीजों को समझेंगे। और एंगल ऑफ कांटेक्ट, पानी और पारा कितना डिग्री एंगल कोण बनाता है, इन सब चीजों को समझते हैं। ससंजक बल और असंजक बल, और फिजिक्स का टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पार्ट 2, सरफेस टेंशन का पार्ट 2 है। इसमें हम आपका ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है। ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स, असंजक बल, असंजक बल एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। ससंजक बल और असंजक बल, देखिए ससंजक बल क्या होता है? एक ऐसा फोर्स, ससंजक बल एक ऐसा फोर्स जो दो वस्तुओं करके खींच करके रखता है, उसको टूटने नहीं देता है बल्कि उसको जोड़ करके रखता है। ऐसे बल को हम बोलते हैं ससंजक बल। एक ऐसा फोर्स जो दो चीजों को जोड़ करके रखता है, उनको टूटने नहीं देता बल्कि वो खींच करके रखता, ऐसे बल को हम ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल प्लस जल, जो पानी होता है यानी जल होता है, जो जल को क्या करता है, जल पानी क्या करता है, पानी को पानी से जोड़ करके रखता है, इसको टूटने नहीं देता, पानी और पानी को टूटने नहीं देता। जैसे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव क्या होता है, टूटता कभी नहीं बल्कि उसको क्या करता है, जोड़ करके रखता है। ठोस बड़ा होता है द्रव से, द्रव बड़ा होता है गैस से। ये क्या करता है, ये अधिक होता है, अधिक, द्रव कम, बहुत कम। एक ऐसा फोर्स जो दो अणुओं को जोड़ करके रखता है, उसको टूटने नहीं देता बल्कि उसको खींच करके रखता है, ऐसे बल को हम कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल और जल, सरफेस टेंशन, ठोस द्रव गैस, ये सब क्या है, ससंजक बल है। असंजक बल देखते हैं क्या है। असंजक बल एक ऐसा फोर्स जो दो भिन्न वस्तुओं को, जो दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में लगता है। एक ऐसा फोर्स जो दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में लगता है, आपस में पकड़े रहते हैं, ऐसे अणुओं को हम असंजक बल कहते हैं। ये सेम थे, सेम, समान, समान अणु। ये क्या है, असमान, सॉरी भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न अणुओं के बीच, ऐसे ऐसा फोर्स जो दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में लगता है और उनको टूटने नहीं देता है बल्कि पकड़ करके रखता है, टूटने नहीं देता बल्कि पकड़ के रखता है, ऐसे बलों को हम असंजक बल कहते हैं। ऐसा एक ऐसा फोर्स जो दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच में
आपस में पकड़े रहते हैं, जो दो भिन्न भिन्न अणु होते हैं उनके आपस में पकड़े रहते हैं, ऐसे बलों को हम असंजक बल कहते हैं। जैसे पेन और पेपर, पेन पेन प्लस पेपर, पेन और पेपर होता है। मार्कर और बोर्ड प्लस बोर्ड, मार्कर और बोर्ड होता है। पानी और कपड़ा होता है, जल प्लस कपड़ा। दूध पानी प्लस पानी। देखिए असंजक बल क्या होता है, पेपर और पेन दोनों है डिफरेंट, यानी भिन्न भिन्न अणु है, क्या करते चपक करके रखते। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इस बोर्ड पर हमने पेन से लिख दिया, ये क्या है, एक पकड़ के रखता है, इसको चपका के रखता है, क्योंकि ये भिन्न तो है लेकिन अणु एक दूसरे से चपक करके रहते हैं, यानी जुड़े रहते हैं। जैसे मार्कर और बोर्ड, जल और कपड़ा, कपड़े को पानी में डाल दीजिए तो भिन्न रहेगा, बट क्या रहेगा, उसको पकड़ के रखेगा। दूध और पानी, हालांकि पानी दूध में मिक्स हो जाता है, लेकिन क्या मिलाते हैं तो वो अलग हो जाता है। जब इसको दूध और पानी को अलग किया जाता है जो पनीर बनाने के लिए, तो पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है, क्योंकि भिन्न अणु है तो इसलिए अलग हो जाता है। समान अणु जो होते हैं वो अलग नहीं रहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, दो अलग अलग अणुओं के बीच में काम करने वाले अणुओं को हम असंजक बल कहते हैं। मार्कर से कांच पर लिखना मुश्किल क्यों होता है? मार्कर से कांच पर लिखना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि मार्कर का जो वैल्यू होती है, कांच पर लिखने पर असंजक बल की वैल्यू, कांच पर लिखने से असंजक बल की वैल्यू कम हो जाती है। कांच पर लिखने से असंजक बल की वैल्यू कम हो जाती है। कांच पर लिखने पर मार्कर में क्या मिलाया जाता है? कांच पर लिखने के लिए मार्कर में क्या मिलाया जाता है? क्वेश्चन, कांच पर लिखने के लिए क्या मिलाया जाता है? मिलाया जाता है। कांच पर लिखने के लिए HF आंसर, कांच पर लिखने के लिए HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कांच पर लिखने के लिए HF यानी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को मिलाया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को मिलाया जाता है। कांच पर लिखने से असंजक बल की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे कांच पर लिखने के लिए आपका HF मिलाया जाता है। जब HF की मात्रा ज्यादा होगी तो आप कांच पर लिख पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे। अगला हमारा है नवचंद्रक यानी मेनिस्कस। मेनिस्कस क्या होता है? मेनिस्कस नवचंद्रक, इसको हम नवचंद्रक भी बोलते हैं। एक होता है आपका जल, दूसरा होता पारा। देखिए जल में क्या कहते हैं, इसमें इसके अंदर असंजक बल ज्यादा होता है, इसके अंदर असंजक बल ज्यादा होता है
और दूसरे में ज्यादा चिपकता है। इसके अंदर असंजक बल ज्यादा होता है और दूसरे में ज्यादा चिपकता है। इसके अंदर असंजक बल ज्यादा होता, असंजक बल ज्यादा होता और क्या करता, जो पानी होता है वो एंगल जो बनाता है, ये एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। अब ये क्या करता है, ये पानी रहता है, जो वाटर ऑन ग्लास, वाटर ऑन ग्लास, शीशे के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या करता, पानी जो होता है वो इस प्रकार से एंगल बनाता है। किसी एक कंटेनर में हमने जल को लिया, उसके अंदर अगर हम बीकर को डालते हैं, यानी बीकर को डालते हैं मापने के लिए, तब क्या करता है, ये चपकता है, दूसरे में चपकता है। इसमें ये वाटर रहता है और यह वाटर जो होता है, सतह जो हमारे कंटेनर में जो पानी की सतह रहेगी उससे थोड़ा ऊपर रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे में चपकता है। ये ऊपर उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स कोण बनाता है यानी उत्तल लेंस इसमें रहता है, उत्तल लेंस का काम करता है। दूसरा हमारा पारा होता है, इसके अंदर असंजक बल ज्यादा होता है और खुद को चिपका कर रखता है। इसके अंदर असंजक बल ज्यादा होता है जो खुद को चिपका कर रखता है, खुद में ही चिपक कर रहता है। असंजक बल ज्यादा रहता है जो खुद में ही चिपक कर रहता है। इसको अगर हम देखते हैं मरकरी ऑन ग्लास, शीशे में अगर हम देखते हैं मरकरी, तो मरकरी एक बॉल होती है, इस प्रकार से एंगल बनाती है, एंगल बनाती है। अगर हम मरकरी वाले एक कंटेनर में अगर हम मरकरी को लेते हैं, उस मरकरी के अंदर हम बीकर को अगर डालते हैं तो क्या करेगा, मरकरी बाहर की तरफ भागेगा, यानी उससे दूर भागेगा, अकेले में चिपक करके रहेगा। इसके अंदर जो सतह पे मरकरी रहता है, उस मरकरी से बीकर में बहुत ही कम जगह पे आपका नीचे जो रहेगा मरकरी, उसमें शो करेगा। जो पानी क्या होता है बीकर में ऊपर बढ़ जाता है, मरकरी में मरकरी नीचे बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर सत्सनिक बल अधिक होता है। क्या करता, दबा करके रखता है। पारा, जल में असंजक बल अधिक होता है। वाटर ऑन ग्लास से हम अगर देखते हैं तो ये इस प्रकार से कोण बनाता है, यानी 45 डिग्री एंगल बनाता है। और मरकरी क्या होता है 75 या 80 डिग्री एंगल बनाता है। नेक्स्ट हमारा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा को स्पर्श से नापा जाता है। स्पर्श रेखा होती है, यह क्या होती है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इसको स्पर्श रेखा से मापा जाता है। स्पर्श रेखा से नापा जाता है। स्पर्श रेखा को स्पर्श रेखा से नापा जाता है। जैसे ये हमारा एक कंटेनर है,
इस कंटेनर में क्या है, जल है, इस कंटेनर में जल है। एक दूसरा कंटेनर है जिसमें हमारा पारा है। जल क्या करता है, ये उत्तल लेंस बनाता है, क्योंकि एक दूसरे को चपक के दूसरी तरफ चपक करके रखते हैं, एक सेंटर पॉइंट दूसरा सेंटर पॉइंट। मरकरी क्या करता है, अलग भागता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस। जल में असंजक बल, असंजक बल बाहर बाहर की ओर चिपकता है, बाहर की ओर चिपकता। दूसरा पारा, असंजक ससंजक बल अपनी तरफ खींचता है, ससंजक ससंजक बल अपनी तरफ खींचता, अपनी तरफ खींचता है। जल में ससंजक बल अधिक होता है, वह बाहर की ओर चिपकता। पारे में असंजक बल ससंजक बल अधिक होता है, जो क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। एंगल जब बनाएगा ये पानी जो होगा, पारा जो होगा, जो एंगल बनाएगा वो इस प्रकार से, ये एंगल बनाएगा, यानी थीटा एंगल बनाएगा। मरकरी क्या करेगा, ये अंदर के जल में अंदर की तरफ कोण बनेगा, यानी एंगल बनेगा। पारा में बाहर की तरफ यानी ऊपर की तरफ एंगल बनेगा। इसका फॉर्मूला भी देखते हैं क्या होता है। थर्मामीटर को में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें पारे का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर के अंदर पारे का इस्तेमाल किया जाता है, पारा यानी मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। वाटर, जल जो होता है, जल वाटर, ये आपका पारा यानी मरकरी। इस कंटेनर में अगर हम बीकर को डालते हैं मापने के लिए, तब ये क्या करेगा, ये सतह से ऊपर रहेगा, इसमें जल सतह से ऊपर रहेगा। जो थीटा बराबर 8 डिग्री होगा, थीटा बराबर 8 डिग्री होगा, 8 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक इसमें एंगल रहता है। 8 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक कोण बनाता है। थीटा जो होता है 90, अगर छोटा होगा 90 से, तब इसकी हाइट जो रहेगी, हाइट जो रहेगी ये ऊपर की तरफ, हाइट ऊपर की तरफ रहेगी। तो जो शीशा पानी को भिगाता, सॉरी पानी शीशे को भिगाता है, तो इसमें क्या करेगा, जब थीटा बराबर जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से कम होगा, तो क्या करेगा, हाइट जब ऊपर की तरफ रहेगी, अधिक रहेगी, तो क्या करेगा, भिगा देगा, भिगा देगा, भिगा देगा। थीटा 90 से कम रहेगा, हाइट ऊपर की तरफ रहेगी, जब हाइट ज्यादा रहेगी तब शीशे को, पानी शीशे को भिगा देगा। देखते हैं पारा समझते हैं। पारा एक कंटेनर में अगर हम उसमें बीकर डालते हैं तो क्या करेगा, बीकर में पारा सतह से नीचे चला जाएगा, पारा सतह से नीचे चला जाएगा। इसमें क्या रहेगा, थीटा बराबर 130 डिग्री रहेगा, थीटा बराबर 130 डिग्री रहेगा। थीटा जो होगा 90 से बड़ा होगा, थीटा 90 से बड़ा होगा, तब हाइट क्या रहेगी,
HIGHT, हाइट जो रहेगी नीचे की तरफ रहेगी। हाइट यानी डाउन रहेगी। जब थीटा 90 जो होगा थीटा से बड़ा होगा, सॉरी थीटा 90 से बड़ा होगा, तब हाइट क्या रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी, तब ये नहीं भिगाएगा, नहीं भिगाता, नहीं भिगाता है। पारा क्या करेगा, जब थीटा बराबर 130 डिग्री एंगल कोण जब बन रहा होगा, 130 डिग्री एंगल कोण जब बन रहा होगा, 90 से थीटा ज्यादा होगा, 90 से थीटा ज्यादा होगा, तब हाइट नीचे की तरफ रहेगी। जब हाइट नीचे की तरफ रहेगी तब पारा शीशे को नहीं भिगाएगा। थीटा 90 जो होगा थीटा से बड़ा होगा, तब हाइट ऊपर की तरफ रहेगी, तो पानी शीशे को भिगा देगा। पारा शीशे को नहीं भिगाता, पानी शीशे को भिगा देता है। ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक जो था सरफेस टेंशन वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।